हाय फ्रेंड, इस लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के माध्यम से हम भारतीय प्राचीन इतिहास का चैप्टर 4 देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, काशीगीन सभ्यता। दोस्तों, ये सारे नाम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के ही हैं। ठीक है, तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए हुए अपने पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को। दोस्तों, इसमें सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए अपने पहले प्रश्न को देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का शाब्दिक मान्यता प्राप्त काल किसे माना गया है? तो हड़प्पा सभ्यता का शाब्दिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक के काल को माना गया है। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का शाब्दिक मान्यता प्राप्त काल किसे माना गया है? तो ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व को माना गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यानी कि भारत में जब सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी उस समय कौन सी अदर सभ्यता भी चल रही थी? तो मिस्र की सभ्यता चल रही थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही थी, चीन की सभ्यता चल रही थी, लेकिन उस समय ग्रीक की सभ्यता कोई ऐसी नहीं चल रही थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा कि ग्रीक की सभ्यता नहीं चल रही थी। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक थी? तो ऑप्शन नंबर डी पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। ऑप्शन नंबर डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी सभ्यता के फैलाव थे। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सुरकोदा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सुरकोदा से मिले हैं। आइए हम प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो यह ऑप्शन ए राजस्थान में स्थित है, कालीबंगन। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सभ्यता का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप में किया गया था? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप में किया गया था? तो सेल खड़ी का उपयोग किया गया था, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ये बीपीएससी 66वीं में पूछी गई प्रश्न है। आइए हम प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो दोस्तों यह ऑप्शन ए कांस्य युग की सभ्यता थी। यह कांस्य युग क्या है? तो उस समय सबसे पहले आपको पता है कि किस धातु की खोज हुई थी? तो यह खोज हुई थी तांबा की, फिर हुई थी टीन की। तो जब तांबा और टीन के मिश्रण से जो धातु का निर्माण किया गया उसे कांस्य कहा गया, तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम पड़ा कांस्ययुगीन सभ्यता। आइए हम प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन ए व्यापार था। आइए हम प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ग्रामीण थे या शहरी थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वह शहरी थे, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे? फूस के बनाए जाते थे या खरपतवार के बनाए जाते थे? नहीं, ऑप्शन नंबर ई, यह ईंट के बने होते थे सिंधु घाटी सभ्यता में मकान। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। हड़प्पा वासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी हड़प्पा वासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ऑप्शन नंबर सी, यह कपास उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो यह कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। दोस्तों, कपास यह काली मिट्टी में उपजाया जाता है, इसे काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। कपास की खेती काफ़ी होती थी भारत में उस समय। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम सैनी जी थे। इन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। आइए हम प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी लोथल था। दोस्तों यह लोथल क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो लोथल गुजरात में पड़ता है। आइए हम प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह कहाँ हुई थी? पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो यह खोज भी लोथल में ही हुई थी। लोथल कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। आइए प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ऑप्शन नंबर बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऑप्शन नंबर बी। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। सिंधु घाटी का शाब्दिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का शाब्दिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों हमने शुरू में ही आप बताया था आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सरस्वती सभ्यता या कास्युगीन सभ्यता, सारे के सारे नाम सिंधु घाटी सभ्यता के ही हैं। आइए हम प्रश्न 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 में स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन है, इसे आप देखें और समझिए अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का चित्रण नहीं करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो देखिए हमारा यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2। ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में के लोग में वे देवी और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। यह उत्तर बिल्कुल सही है। आइए हम उत्तर 1 को देखते हैं। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे? बिल्कुल नहीं होते थे, उनके विशाल और मंदिर नहीं होते थे। ठीक है, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम सैनी ने की थी। कब की थी? तो ऑप्शन नंबर डी 1921 में की थी। आइए हम प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति की समानता करना आरंभ किया। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। आइए हम प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। उचित समतावादी थी, ऑप्शन नंबर 1। आइए हम प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। सिंध का नखलिस्तान या फिर बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान या फिर बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो यह मोहनजोदड़ो को कहा गया है। दोस्तों मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था? तो सन 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने किया था। आइए हम प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार यह त्रिभुजाकार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार यह त्रिभुजाकार था। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। मिलान करने वाला सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। ठीक है, यहाँ पे हमारा उत्तर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन मतलब ए।
हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित थी? तो यह रावी नदी के किनारे विकसित थी। मोहनजोदड़ो यह सिंधु नदी के किनारे विकसित थी। और लोथल यह भोगवा नदी के किनारे विकसित थी। और कालीबंगन यह घग्गर नदी के किनारे विकसित थी। एक बार फिर से आप देख लें, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे विकसित थी। आइए हम प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह कालीबंगन से मिला है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह ऑप्शन नंबर सी कालीबंगन से मिला है। आइए प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से हुआ? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगन से हुआ है। दोस्तों, मैं यहाँ पे प्रश्न को रिपीट करता हूँ ताकि आपके माइंड में यह एक ही बार में घुस जाए। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर बी यह सिंध क्षेत्र में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यह वर्तमान में सिंध क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 27। सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाए गए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। आइए हम प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवी देवता के समतुल्य चित्रण मिलता है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए आद्य शिव में का अंकन मिलता है। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में कौन स्थित है? तो मैंने पहले भी आपको बताया था, लोथल क्षेत्र यह गुजरात में स्थित है। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। रोपर जम्मू कश्मीर में स्थित है। और बनावली हरियाणा में स्थित है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 30 को। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। आइए हम प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता था। प्रश्न नंबर 32, सैंधव स्थलों के उत्खनन के साक्ष्य मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का शाब्दिक उत्कीर्ण हुआ है? तो यह बैल का हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन शाब्दिक उत्कीर्ण हुआ है? तो यह बैल का हुआ है। प्रश्न नंबर 32 का आंसर है। आइए हम प्रश्न नंबर 33 को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता उस समय काफ़ी विकसित शहरी थी और वह ईंटों की मकान वहाँ बनी रहती थी, इसलिए वह शहरी सभ्यता होती थी और अपने नगर नियोजन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी सिंधु घाटी सभ्यता। आइए हम प्रश्न नंबर 34 को देखते हैं कि सिंधु घाटी का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो सिंधु घाटी का निम्न में से कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो यह लोथल जो गुजरात में स्थित है, क्योंकि हड़प्पा ये पाकिस्तान में स्थित है और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 35 को देखते हैं कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन है? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो ऑप्शन ए हड़प्पा था। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 36 को देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता में प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में। आइए प्रश्न नंबर 36 को देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में। ऑप्शन नंबर 37, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। उस समय लोग लोहे से परिचित नहीं थे। दोस्तों, 1000 ईसा पूर्व में लोग लोहे से परिचित नहीं हो पाए थे। और यहाँ पे कौन सा उत्तर गलत है? ये देखिए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ऐसी नहीं थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। माती देवी की उपासना की जाती थी, यह सब नहीं था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा कि उस समय लोग लोहे से परिचित थे। ये बात गलत है।
लोहे से परिचित नहीं थे। बाकी ये तीनों आंसर बिल्कुल थे। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। आइए हम प्रश्न नंबर 38 को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी जो सीमा थी वह मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ती है, ठीक है। बी, सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी स्थल दायमाबाद वो महाराष्ट्र में पड़ती है। सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा या आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ती है। सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा या सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में पड़ती है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल मांडा, दक्षिणी दायमाबाद, पूर्वी हो गया आपको आलमगीरपुर और पश्चिमी हो गया सुतकांगेडोर, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 39 को देखते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और चिनाब किसकी सहायक नदी है? तो चिनाब सिंधु की सहायक नदी है। आइए हम प्रश्न नंबर 40 को देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? प्रश्न नंबर 40, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। सॉरी, उस समय हमने गलती बोल दिया था, रोपड़ पंजाब में पड़ता है, ठीक है। उस समय मैंने आपको बोल दिया था, जम्मू कश्मीर बोल दिया था, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन ए धौलावीरा में, ठीक है। ऑप्शन ए धौलावीरा में एक उन्नत जल प्रबंधन का प्रणाली का पता चलता है। आइए हम प्रश्न नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो ऑप्शन ए लाल रंग का उपयोग किया जाता था। दोस्तों ये 2-3 बार एसआई की शिफ्ट में पूछ चुका प्रश्न है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 43 को देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो यह आदि ऐतिहासिक युग में पड़ता है। आदि ऐतिहासिक युग में क्या है? तो आदि ऐतिहासिक युग में किस साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, उसे आदि ऐतिहासिक युग कहते हैं, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 44 को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो में के घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो में मिले हैं। आइए प्रश्न नंबर 45 को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह दयाराम सैनी और अखालदास बनर्जी जी हैं। आइए हम प्रश्न नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। (46) कह रहा है कि रंगपुर जहां हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह रंगपुर क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो रंगपुर सौराष्ट्र में पड़ता है। दोस्तों चावल का प्रमाण यह रंगपुर गुजरात से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 47 को देखते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो यह थे सर जॉन मार्शल। यह ऑप्शन नंबर बी सर जॉन मार्शल जी थे। आइए हम 48 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इससे यह प्रमाण सिद्ध होता है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल। आइए हम प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में
में विश्वास करते थे, क्योंकि उस समय स्त्री प्रधान देश हुआ करता था और आज के डेट में अधिक है पुरुष प्रधान। लेकिन इसे अभी भारत सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि मातृसत्तात्मक भारत को बनाया जाए, माँ की बस चले। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 50 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी कोट दीजिए। आइए हम प्रश्न नंबर 51 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार, ऑप्शन नंबर ए विशाल स्नानागार। प्रश्न नंबर 52, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो यह ग्रिड पद्धति अपनाई थी, ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो यह ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सभी गली 90 डिग्री पर काटती थी। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। लोथल से कौन सा साक्ष्य मिला है? तो लोथल से गोदीवाड़ा मिला है। कालीबंगन से जुता हुआ खेत मिला है। धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े प्रमाण के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृतिक मिली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोथल। इसका मिलान कीजिएगा तो 2 आंसर होगा गोदीवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा जुता हुआ खेत। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा 4 हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। ऑप्शन नंबर डी बनावली से क्या प्राप्त हुआ था? तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति प्राप्त हुई थी। आइए हम प्रश्न नंबर 54 को देखते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए शेर का। आइए हम प्रश्न नंबर 55 को देखते हैं। हड़प्पा कालीन किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा कालीन यह किस धातु से परिचित नहीं थे? तो यह लोहा से परिचित नहीं थे। सोना एवं चांदी से परिचित थे, टीन एवं शीशा परिचित थे और तांबा एवं कांसा से परिचित थे। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 56 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशक संस्कार का प्रमाण मिला है? तो लोथल से युगल प्रमाण मिला है। ठीक है, युगल प्रमाण से कहने का तात्पर्य है कि महिला के साथ पुरुष को दफनाया गया था। यह प्रमाण कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। आइए हम प्रश्न नंबर 57 को देखते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडन कहते थे। कपास को ग्रीक या यूनान के लोग ऑप्शन नंबर ए सिंडन कहते थे। आइए प्रश्न नंबर 58 को देखते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा काल में तांबे का रथ यह दाइमाबाद से प्राप्त हुआ है। आइए प्रश्न नंबर 59 को देखेंगे। हड़प्पा कालीन किन किन धातुओं का आयात करते थे? हड़प्पा कालीन किन किन धातुओं का उपयोग करते थे? तो यह चांदी का भी करते थे, टीन का भी करते थे, सोना का भी करते थे। ऑप्शन ए इनमें से सभी होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 60। हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ऑप्शन ए हिंदू कुश क्षेत्र के बतख्वा से करते थे। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 61 को देखते हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है? ऑप्शन नंबर सी मुंडीगफ और सोनतुंगई। ए और बी दोनों आंसर करेक्ट हो गए। यहाँ पे अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता संबंधित स्थल है तो मुंडीगफ और सोनतुंगई, इन दोनों। आइए प्रश्न नंबर 62 को देखते हैं। कौन कौन से नगर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इनमें से सभी थे। ठीक है, लोथल एवं सुतकांगेट थे, अल्लाह हिनो एवं बालाकोट थे और कुनताशी भी थे। ठीक है, इनमें से सभी थे। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 63 को देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में
किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इनमें से सभी का हुआ है। व्याध एवं हाथी का हुआ है, गैंडा एवं भैंसा का हुआ था, हिरन का, इनमें से सभी का हुआ है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 64 को देखते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से, उसे नटराज की मूर्ति कहते हैं शायद। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ऑप्शन नंबर ए। आइए हम प्रश्न नंबर 65 को देखते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आंसर नंबर बी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आइए हम प्रश्न नंबर 66 को देखते हैं। सिंधु कालीन स्थल से एवं ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो यह चनहुद्रो से मिले हैं। प्रश्न काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, एक बार और सुन लीजिए। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला? तो यह चनहुद्रो से मिला है। आइए प्रश्न नंबर 67 को देखते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो ऑप्शन नंबर आंसर नंबर यहाँ पे होगा सी, लोथल से, लोथल गुजरात। चलिए आइए हम 68 को देखते हैं कि स्वतंत्रोत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? तो स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक खोज सिंधु घाटी सभ्यता की गुजरात में हुई है, ऑप्शन नंबर ए। आइए हम प्रश्न नंबर 69 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं था? तो यहाँ पे आंसर होगा चावल नहीं था, लेकिन जौ था, दाल था, गेहूं था। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 70 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 70 बोल रहा है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब तक विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, कथन ए। कथन आर कह रहा है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, क्योंकि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और वे उत्खनन के दौरान ही प्रकट हुए थे। आइए हम प्रश्न नंबर 71 को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम विचार करते हैं। ऑप्शन एक में क्या कह रहा है? तो यह प्रमुखता लौंगिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, यानी वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा क्या कह रहा है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्या बोल रहा है पहला? तो यह मुख्यतः लौंगिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। दोनों करेक्ट है। आइए हम प्रश्न नंबर 72 को देखते हैं। ये भी सुमिलित करने वाला प्रश्न है कि मांडा कहाँ पड़ता है? तो मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के किनारे। ये दाइमाबाद कहाँ पड़ता है? तो दाइमाबाद भी आपको मैंने बताया था, महाराष्ट्र में पड़ता है। कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है, और राखीगढ़ी यह हरियाणा में पड़ता है। मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। दाइमाबाद कहाँ पड़ता है? तो दाइमाबाद दक्षिण के महाराष्ट्र में पड़ता है। और कालीबंगन कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। आइए हम प्रश्न नंबर 73 को देखते हैं कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? दोस्तों यह प्रश्न 3 बार अभी तक आ चुका है। तो कौन सी धातु की अभी तक प्रमाण नहीं मिली थी? तो लोहा की। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 74 देखते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो दोस्तों शेर के हुए हैं, गाय के हुए हैं, हाथी के हुए हैं, लेकिन घोड़ा के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। आइए हम प्रश्न नंबर 75 को देखते हैं कि
चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशक किया गया था। चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए G.H. मैकिन ने किया था। दोस्तों हमको यहाँ पे खोजकर्ता के संस्थापक से बहुत कम प्रश्न दिखे हैं। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 76 देखते हैं। निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से कौन मकान निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लोथल। आइए हम ये अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न 77, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो यह आलमगीरपुर करता है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो यह आलमगीरपुर करता है। यह उत्तर प्रदेश पूर्वी में करता है। ठीक है, हड़प्पा कहाँ पड़ता था? तो हड़प्पा यह पाकिस्तान में पड़ता है। राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है? राखी गढ़ी हरियाणा में। मांडा कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में। दोस्तों हमने यहाँ पे 1 से लेकर के आपको 77 तक प्रश्न कंप्लीट करा दिया। ये आपका उत्तर है। आप मिलान करना चाहें तो मिलान कर सकते हैं। दोस्तों यह आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट सभी एग्ज़ाम के लिए यह टॉपिक है, सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्त।